Okay, next we are moving to very important concept and very interesting concept, that is concept of electric field lines. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं पता है? द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यू कैन विजुलाइज फोर्स. ठीक है, आपको फोर्स का विजुलाइजेशन हो जाता है कि किसी चार्ज के चारों तरफ ना फोर्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. मैंने आपको बोला था ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो एम होता है अल्टीमेट, वो ये होता है कि फोर्स को विजुलाइज करना है ना, कि फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है. यू कैन विजुलाइज फोर्स एंड यू कैन विजुलाइज इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड का भी एक पैटर्न होता है स्पेस में, और उसको हम यहाँ पे फील्ड लाइंस की हेल्प से उसको विजुलाइज कर सकते हैं, है ना. तो फील्ड लाइंस क्या होती है बेसिकली, अगर हम फोर्स को, मतलब जो फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है या जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन है किसी चार्ज के चारों तरफ, उसको हम पिक्चर फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं फील्ड लाइंस, है ना. तो फील्ड लाइंस क्या होती हैं? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, है ना, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, अगर आप कहीं पे फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड को पिक्चर की फॉर्म में दिखा देते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. ठीक है, देखो मैंने आपको बोला था ना कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट बेसिकली हम लोग कहाँ पे यूज़ करेंगे? टू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, है ना. अगर आपको लाइट समझनी है तो लाइट को आप कोलोम्ब फोर्स के टर्म में समझ नहीं सकते हो. मैंने आपको बोला था लाइट में एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होता है एंड लाइट में एक मैग्नेटिक कंपोनेंट होता है. तो वहाँ पे हमको मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की ज़रूरत पड़ती है ना. वहाँ पे मेरा फोर्स का कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं बट बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी. ठीक है, इसलिए हमें एक नई क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना. और जब हम उसको हम और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर हम उसको पिक्चर की फॉर्म में शो करें, तो हमारी बहुत सी चीज़ें समझना हमारे लिए ईजी हो जाएगा, है ना. बहुत से जो टफ कॉन्सेप्ट होते हैं हमारे लिए ईजी हो जाएंगे. इसलिए कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया फील्ड लाइंस का. इसको डेवलप किया था फैराडे ने. तो इन्होंने बताया था कि भाई हम लोग ना, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखती तो है नहीं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो इनविजिबल होती हैं. तो ये इमेजिनरी लाइन उन्होंने बनाई उसको विजुलाइज करने के लिए. ठीक है, तो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती, दीज आर इमेजिनरी लाइंस. ठीक है, तो होती क्या है समझते हैं पहले, आपको बहुत समझ में आ जाएगा बहुत ढंग से, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है. एक चार्ज प्लस क्यू रखते हैं, ठीक है, इसके पास में एक प्लस चार्ज ला के यहाँ पर रखिए. दिस इज पॉजिटिव टेस्ट चार्ज. इस पर इधर फोर्स आएगा, इसको यहाँ रखिए, इधर फोर्स आएगा. एरो छोटा कर दिया क्योंकि फोर्स डिक्रीज हो रहा है. यहाँ रखिए, ऐसे फोर्स आएगा. ठीक है, ऐसे ही इसको यहाँ रखिए, बड़ा सा एरो आएगा, फिर छोटा एरो, फिर और छोटा एरो. ठीक है, यहाँ रखिए आप, पहले बड़ा फोर्स आएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा. ऐसे आप क्या करिए, इसको इसके चारों तरफ रखते चले जाइए, एरोज़ बनाते चले जाइए हर पॉइंट पे, और उन एरोज़ को फ्री हैंड से ज्वाइन कर दिया आप, ऐसे ऐसे ऐसे. इनको हम बोलते हैं फील्ड लाइंस. अब आपको अपने आप डिफाइन करना है, डेफिनेशन में बाद में बताऊंगा. ठीक है, जो मैंने किया है यहीं से आप समझ सकते हो कि फील्ड लाइंस होती क्या है ना, कि मैं कर क्या रहा हूँ. देखो आप, मैं एक पॉजिटिव चार्ज को रख रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स का पैटर्न क्या आएगा, है ना. ऐसे आ रहा है फोर्स रेडियली आउटवर्ड, यहाँ पे फोर्स ऐसे रेडियली आउटवर्ड आ रहा है. चलो मैं माइनस क्यों रखता हूँ चार्ज. ठीक है, मुझे फील्ड लाइंस देखनी है, तो फिर मैं ला के रखूँगा. बाई कन्वेंशन यही होता है कि हम लोग क्या रखेंगे, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ला के रखेंगे. चलिए यहाँ रखते हैं पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, ये अंदर आएगा, बड़ा सा एरो बनाते हैं, फिर ये छोटा एरो, फिर उससे छोटा. यहाँ रखोगे तो बड़ा एरो आएगा, फिर उससे छोटा एरो, फिर उससे छोटा और उससे छोटा. क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या होता जा रहा है, मैग्नीट्यूड इज डिक्रीजिंग. और ये एरो किसको शो कर रहा है? एरो फोर्स को शो कर रहा है. तो जैसे आप पास आएंगे फोर्स ज़्यादा होगा और दूर जाने पे फोर्स कम होगा. तो ज्वाइन कर देते हैं ऐसे ऐसे. दीज आर फील्ड लाइंस. ठीक है, सबको पता है यार, कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि आप एक प्लस चार्ज के पास में कहीं भी फोर्स चार्ज को ला के रखोगे ना तो उसको रेडियली आउटवर्ड फेंक देगा वो. मतलब इसके पास में कहीं भी यहाँ चार्ज ला के रखिए, इसको ऐसे फेंक देगा, यहाँ रखिए ऐसे फेंक देगा, यहाँ रखिए ऐसे फेंकेगा, रेडियली आउटवर्ड एक्शन में फेंकेगा. और अगर ये नेगेटिव चार्ज है, इसके पास में कहीं भी आप पॉजिटिव चार्ज को ला के रखोगे तो उसको वो रेडियली इनवर्ट खींच लेगा. ठीक है, तो यही फील्ड लाइंस होती हैं यार, है ना. क्या किया मैंने कि मैंने एक पॉजिटिव चार्ज को कहीं पर रखा और जो उस पर फोर्स की डायरेक्शन आ रही है उनको मैंने वेक्टर्स की फॉर्म में शो कर दिया, और सारे वेक्टर्स को कॉन्टिन्यूसली मैंने फ्री हैंड से ज्वाइन कर दिया, और जो कर्व बन रहा है उसको हम बोलते हैं फील्ड लाइंस. और ये मैं क्या इन्फॉर्मेशन दे रही है, ये मैं बता रही कि फोर्स कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है ना. तुम बोलेंगे कि जो इसका प्लस चार्ज होता है इसका फोर्स रेडियली आउटवर्ड होता है ना. इसके मतलब रेडियली इसको कहीं भी ला के रखोगे तो चार्ज रेडियली आउटवर्ड भागेगा. इस पर रेडियली इनवर्ट, कहीं भी चार्ज ला के रखेंगे उसको अंदर खींच लेगा ये. ठीक है, तो फील्ड लाइंस को कैसे डिफाइन करते हैं? फील्ड लाइंस ये आप नोट कर लेगा जो मैं बोलूँगा. ठीक है,
फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी कर्व, ठीक है, imaginary curve which gives direction of force on a positive charge, या कह सकते हैं और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो फील्ड लाइन्स इमेजिनरी लाइन्स होती है जो मैं क्या देती हूँ, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन ए पॉजिटिव चार्ज और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, direction of electric field is along tangent drawn on curve, ठीक है। तो फील्ड लाइन्स आर इमेजिनरी कर्व विच गिव्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन ए पॉजिटिव चार्ज और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन ए पॉजिटिव चार्ज और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिधर फोर्स होता है यार वही तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कैसे करते हैं हम, जो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स की डायरेक्शन होती है वही इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होती है, ठीक है। और कैसे निकालेंगे हम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इज अलोंग टेंजेंट ड्रॉन एंड कर्व, मतलब किस कर्व है कहीं तो कर्व पे आप क्या करिए, उस पर आप टेंजेंट ड्रॉ करिए और जो टेंजेंट आपको क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए यहाँ तो सीधी सीधी लाइन्स आ रही थी, है ना, ये तो सीधी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हो गई। अभी हम लोग आगे देखेंगे ना, फील्ड लाइन्स कर्व शेप में भी आती हैं। अगर कहीं पे ऐसे फील्ड लाइन है और आपको ऐसे जा रही है फील्ड लाइन, है ना, और आप यहाँ पे देखेंगे तो आप इस पर टेंजेंट बनाएंगे तो ये टेंजेंट आपको क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ फोर्स, किस पे, ऑन ए पॉजिटिव चार्ज। और नेगेटिव रखेंगे तो किधर आएगा, नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट आएगा। इसको नोट करिए कॉपी में कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पे जब हम किसी चार्ज को रखते हैं तो इट गिव्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स, है ना, किस पे, मतलब पॉजिटिव चार्ज पे, और नेगेटिव रखते हैं तो इस पर फोर्स किधर आएगा, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो डेफिनेशन नोट करिए, इसको नोट करिए दो चीज़ों को, ठीक है। इसकी बहुत सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, या जितने फोर्सेज होते हैं ना हायर लेवल पे हम सारे फोर्सेज को फील्ड के टर्म में समझते हैं। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स भी जब आप हायर लेवल पे जाओगे ना तो आप ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बहुत कम पढ़ोगे, आप ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में पढ़ोगे, है ना। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक जब आप हायर लेवल पे जाएंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं पढ़ेंगे, आप फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, है ना। फोर्स का बहुत यूज़ नहीं रह जाता है, हम चीज़ों को फील्ड के टर्म में समझना हमारे लिए थोड़ा ईजी रहता है ना। तो चलिए, बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की और बोर्ड एग्जाम्स में लिखने को आती हैं, तो आप अच्छे अच्छे से नोट्स बना लीजिए, साथ में लिखते रहिए। और जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, जेई में बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इस पर, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, ठीक है। तो देखते हैं भाई क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं फील्ड लाइन्स की। चलिए, एक तो ये हो गया कि दे ओरिजिनेट, कहाँ से स्टार्ट होती हैं, दे ओरिजिनेट फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज, वो पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती हैं, है ना। एंड टर्मिनेट, ख़त्म कहाँ पे होती है भैया, आपने देखा, एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। इस पॉइंट को नोट करिए, ठीक है। पॉजिटिव से शुरू होती है, नेगेटिव पे टर्मिनेट होती हैं। और दूसरा हमने क्या देखा, दे आर रेडिली आउटवर्ड, है ना, दे आर रेडिली आउटवर्ड, किसके लिए, फॉर ए पॉजिटिव चार्ज, है ना, एंड रेडिली इनवर्ड, किसके लिए, फॉर ए नेगेटिव चार्ज। ये दो लाइन आप नोट करिए, दो प्रॉपर्टीज़ हो गई इसकी, ठीक है। तुमने देख लिया बेसिकली, है ना। तो पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड हो गई और नेगेटिव के लिए क्या हो गई, वो इनवर्ड हो गई, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब देखो यार, हुआ क्या ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स में आप देखिए ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हमारा पर्पज़ होता है वो मतलब हमें मैग्नीट्यूड भी पता चलता है उसमें, है ना, और डायरेक्शन भी पता चलती है। लेकिन अभी जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की आपको डेफिनेशन बताई है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बोला है कि आपको क्या बताता है, इट गिव्स ओनली डायरेक्शन ऑफ फोर्स, है ना, कि जहाँ पे आपको कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रही है आप वहाँ पे क्या करिए, वहाँ पे आप टेंजेंट बनाइए एंड यू विल गेट इट्स डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे कोई ऐसा मेथड नहीं जिससे हम वो पता कर पाएँ क्या कि कहाँ पे मैग्नीट्यूड कम होगा, कहीं पे ज़्यादा होगा। तो हम पता कर सकते हैं, है एक्चुअली मेथड, ठीक है। तो उसको पता करने का तरीका क्या है, देखो समझते हैं। तो डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस, है ना, डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, ठीक है। जहाँ पे फील्ड लाइंस ज़्यादा डेंस होंगी ना वहाँ पे इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी, ठीक। तो जैसा समझते हैं हम लोग,
ये एक प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, इससे ऐसे फील्ड लाइंस निकल रही हैं, ठीक है, ये फील्ड लाइंस हो गई रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। सॉलिड एंगल कॉन्सेप्ट होता है, ये हमने एक सॉलिड एंगल बना दिया, देखिए जैसे सॉलिड एंगल, ठीक है, और यहाँ पे हमने एक एरिया ले लिया A1, ठीक है, ये सॉलिड एंगल हो गया। सॉलिड एंगल आपको पता है, इसके जो एंड पॉइंट्स है ना, इसके एंड पॉइंट्स को यहाँ से ज्वाइन कर दीजिए एंड ये कोन टाइप का बन जाएगा, समझे आप। ये हमने एक छोटा सा एरिया ले लिया सर्कुलर, और इसके एंड पॉइंट्स को हमने उठा के यहाँ से ज्वाइन कर दिया, तो एक कोन टाइप का बनेगा ऐसे, ठीक है, दिस इज कॉल्ड सॉलिड एंगल, ठीक है। और एक हमने यहाँ पे ले लिया, दिस डिस्टेंस इज R1, ठीक है, और ये ऐसे फ्लो कर रहा था, और इसको हमने ले लिया क्या, ये हमने ले लिया A2 एंड डिस्टेंस इज R2, ठीक है। तो ये सॉलिड एंगल सेम होगा, ये जो कोन बना है ना, जैसे ये एक कोन हो गया, तो कोन में आप चाहे आप यहाँ पे एरिया ले लीजिए, है ना, चाहे आप यहाँ पे एरिया ले लीजिए, चाहे आप एरिया यहाँ ले लें, ये जो एंगल आएगा ये क्या करता है, ये सबके लिए एंगल सेम होगा, है ना। तो सॉलिड एंगल सेम हो गया, यहाँ पे ये एंगल सेम रहेगा इस एरिया के लिए भी और इस एरिया के लिए भी, ठीक है। तो ये सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट आपने बहुत कम यूज़ किया है ना, आपने बस 11th क्लास में शुरुआत में पढ़ा था सॉलिड एंगल, लेकिन यहाँ पे फिजिक्स में आपको 2-3 जगह यूज़ करना पड़ेगा। तो इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं सॉलिड एंगल को, डिफाइन होता है A/r², ए इसका एरिया हो गया और R डिस्टेंस हो गई, ठीक है। और यहाँ पे हमने इसको वो ले रखा है थोड़ा, मतलब स्फेरिकल शेप में एरिया है, समझे आप। हालांकि फॉर्मूला डिफरेंट होता है थोड़ा सा, बट हम उस पर भी डिस्कस नहीं करते क्योंकि हमें बहुत कम ही पढ़ना है सॉलिड एंगल के बारे में। आप इतना समझिए कि दिस एरिया इज़ पार्ट ऑफ ए स्फेयर, है ना, हमने फ्लैट बना दिया इसको, बट एक्चुअली दिस इज पार्ट ऑफ ए स्फेयर, छोटा ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा सॉलिड एंगल आ गया A/r², ठीक है। अब सपोज करिए यहाँ से एन फील्ड लाइंस निकल रही हैं, देखो यार फील्ड लाइंस वैसे काउंट नहीं कर सकते, फील्ड लाइंस आर जस्ट लाइक रेज, है ना, जैसे बल्ब से रेज निकलती है ना, यू कैन नॉट काउंट देम, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का होता है, उनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। अब ऐसा थोड़ा ना कि कहीं से 10 या 12 निकल रही है, वो तो एक पूरा इफेक्ट होता है ना, फोर्स का इफेक्ट, और वो तो हर डायरेक्शन में होता है, तो उनको काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बट कभी कभी कुछ कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम उसको एक नंबर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो अभी हम एज्यूम करते हैं कि यहाँ से एन फील्ड लाइंस निकल रही हैं फ्रॉम दिस सॉलिड एंगल, ठीक है। अच्छा यहाँ से देखिए, अगर एन फील्ड लाइंस निकलेंगी तो यहाँ से कितनी फील्ड लाइंस निकलेंगी पर यूनिट एरिया, फील्ड लाइंस थ्रू पर यूनिट एरिया, कितनी फील्ड लाइंस निकलेंगी यहाँ से बताइए। अगर यहाँ से एन निकल रही है, टोटल फील्ड लाइंस एन है, टोटल फील्ड लाइंस एन, तो इस एरिया से कितनी लेंगी N/A1। A1 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से अगर इस फॉर्मूले से देखें तो हम A1 को लिख सकते हैं सॉलिड एंगल इंटू R1², देखिए आप जब इसको ये लिख सकते हैं A1/R1² इज इक्वल टू A2/R2², समझे आप। ये A1/R1², दिस इज A2/R2²। सॉलिड एंगल सेम होगा, आप देख लीजिए, इसके लिए भी मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। जैसे ये सरफेस है, इसके लिए भी, इसके लिए सबके लिए सॉलिड एंगल क्या है, सेम है। तो N बाय इसको हम बोलते हैं रेडियन, स्टेरेडियन, ठीक है, ये स्टेरेडियन होता है इसकी यूनिट, ठीक है। तो ये हमारा सॉलिड एंगल आ गया, सॉरी ये हमारा आ गया नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया। अब चलो यहाँ से देखते हैं फील्ड लाइंस थ्रू पर यूनिट एरिया एट A2, N/A2, और यहाँ से भी आएगा N बाई कितना R2², ठीक है। ये ओम का सिंबल हो गया। इसको आप कन्फ्यूज़न हो जाएगा आपको, इसको ओमेगा से लिख देते हैं ना, ओमेगा, राइट, ओमेगा, इसको आप ओमेगा लिखिएगा, दिस इज ओमेगा, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे क्या एन क्या है, एन कांस्टेंट है, जितनी फील्ड लाइंस यहाँ से निकल रही हैं उतनी फील्ड लाइंस यहाँ से भी निकल रही हैं, ठीक है। ओमेगा भी क्या है, कांस्टेंट है, ओमेगा हो गया सॉलिड एंगल। तो अब आप बताइए डेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल आ रही है। अगर मैं आपसे बोलूँ डेंसिटी का मतलब समझ रहे हैं आप, डेंसिटी का मतलब है फील्ड क्रॉसिंग थ्रू पर यूनिट एरिया, समझे। तो जो आपकी डेंसिटी आ रही है, आप देखो ये डेंसिटी है ना, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू पर यूनिट एरिया, एन कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, तो डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या,
1/r², या हम बोलेंगे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। ऐसे यहाँ भी देखिए आप आ रहा है, ये हमने प्रूफ कर लिया। ये बोर्ड में आ जाता है यार, देख लो। ये मैं बिल्कुल आपको एनसीईआरटी का एक्सप्रेशन दे रहा हूँ, आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, जो मैं आपको बोल रहा हूँ आपको सब चीज़ें एनसीईआरटी में मिलेंगी, ठीक है। ये कॉम्पिटिशन का नहीं पढ़ रहे हो आप। तो डेंसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r² आ गया। और आपने पढ़ रखा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r² होती है। नहीं, जितनी ज़्यादा आपकी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी उतनी कम होती जाएगी। और यहाँ से आप देख रहे हो डेंसिटी भी जो हमारी आ रही है वो भी क्या आ रही है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। तो यहाँ से क्या पता चला कि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, इंटेंसिटी, ठीक है। तो जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा डेंस होंगी, है ना, मतलब पर यूनिट एरिया से उनका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा होगी, यहाँ पे इससे कम, यहाँ पे इससे कम, ठीक है। तो डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा हमारा, इंटेंसिटी आएगा, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी हो गई। आपको इसकी डेरिवेशन तो कम ही पूछता है यार, है ना, आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्योंकि पेपर बहुत कॉन्सेप्चुअल आ रहा है, तो कुछ भी पूछ सकता है वैसे आपसे। अभी तक तो नहीं आया इस पर क्वेश्चन। हाँ, प्रॉपर्टी पे जरूर ये पूछेगा आपसे, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। और जेई में क्वेश्चंस हैं, सॉलिड एंगल पे जेई में क्वेश्चंस हैं, तो वहाँ पे आपको थोड़ा देखना पड़ेगा इस कॉन्सेप्ट को ढंग से, ठीक है। तो डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी। कितनी प्रॉपर्टीज़ हो गई, चलो आप नंबरिंग कर लीजिएगा, मैं नेक्स्ट लिख रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये आपको अपने आप सोचिए, थोड़ा वीडियो को पॉज करिए और डेफिनेशन को सोचिए पहले आप, है ना। और डेफिनेशन को सोचिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कैसे करते हैं, और फिर मेरे इस क्वेश्चन का आंसर दिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। देखिए क्या होगा ना, सपोज कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कहीं पे इंटरसेक्ट कर गई हैं ऐसे और ऐसे, तो इस पॉइंट पे अगर ये वाली फील्ड ऐसे आ रही तो उसका फोर्स तो इधर आएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी। अगर ये वाली फील्ड ऐसे आ रही तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी, ठीक है। और स्पेस में किसी भी एक पॉइंट पे ना एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है, ऐसा नहीं कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। भाई फोर्स तो एक ही डायरेक्शन में आएगा ना। सपोज करिए बहुत से चार्जेस रखे हुए हैं, कहीं पे बहुत से चार्जेस रखे हुए हैं, और वहाँ पे आप किसी एक पॉइंट पे देखते हो तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो सबका सम आ जाएगी, पता है। ऐसा नहीं कि वहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली फोर्स की तो बात हो रही है। तो ऐसा तो है नहीं कि एक चार्ज रखोगे तो एक बार इधर भागेगा, एक बार उधर भागेगा, है ना। किसी चार्ज को किसी पॉइंट पे रखोगे तो एक यूनिट एक्शन में तो भागेगा। कितने भी चार्जर रख लो आप, कहीं पे 8-10 चार्जर रख लो ऐसे ऐसे, Q1 Q2 Q3, और यहाँ पे लाके आप एक टेस्ट चार्ज को रखो तो ये हर बार एक ही डायरेक्शन में तो भागेगा। ऐसा तो है नहीं कि एक बार इधर भागेगा एक बार इधर भागेगा, है ना। तो मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है किसी भी पॉइंट पर यूनिक होती है, ठीक है। दो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल नहीं है, और अगर लाइन्स कट गई तो क्या होगा, लाइन से कट करने पे यहाँ पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएंगी। तो इसको रीज़न आप दोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, इफ दे इंटरसेक्ट देन देयर विल बी टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स विच इज़ नॉट पॉसिबल, या दो डायरेक्शन फोर्स किया जाएंगी जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, ये प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर फॉर्म क्लोज लूप, दे नेवर फॉर्म क्लोज लूप। देखो यहाँ पे थोड़ा मैं स्टार लगाऊंगा, यहाँ पे टर्म्स कंडीशंस हैं, ठीक है। ये कॉम्पिटिशन का बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर फॉर्म क्लोज लूप। सोचो भाई एक प्लस चार्ज रखा है, उसकी फील्ड लाइन्स कैसे निकलती है, इमेजिन करो आप थोड़ा, वो रेडियली आउटवर्ड भागती हुई चली जाती हैं, है ना। एक माइनस क्यू रखा है, उसकी फील्ड लाइन्स कैसी होती हैं, वो रेडियली इनवर्ड भागती हुई चली जाती हैं, है ना। तो जब आप किसी चार्ज के पास में किसी को ला के रखते हो ना, तो या उसको अट्रैक्ट करेगा या उसको रिपेल करेगा यार, है ना। ऐसा पॉसिबल नहीं कि उस सर्कल में घुमा देगा उसको। आप इमेजिन करो कि मान सपोज करिए ये 3-4 चार्जेस रखे हैं, इसके पास में कहीं यहाँ चार्ज ला के रख दो आप, तो या तो ये से दूर भागेगा या इसकी तरफ आएगा, ऐसा नहीं होगा घूमने लगे ये, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर फॉर्म ए क्लोज लूप, ये तो मैंने आपको थोड़ा ऐसे बोल दिया समझाने के लिए, है ना। इसका मतलब ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर फॉर्म ए क्लोज लूप। तो जो क्लोज लूप फॉर्म नहीं होता है ना जहाँ पे, वो फील्ड लाइन्स कंजर्वेटिव होती हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ, नेवर फॉर्म ए क्लोज लूप विच मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, इसको नोट करिएगा आप प्रॉपर्टी, ठीक है, इंपॉर्टेंट, आर कंजर्वेटिव इन नेचर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैसी होती है हमारी, कंजर्वेटिव तो नेचर में, ठीक है। अगर कर्व में होती तो क्या होता है यार,
सपोज करो फील्ड लाइंस ऐसे कर्व में हो गई, ठीक, ऐसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे कर्व में है और आप यहाँ पे एक चार्ज को रखिए, बताइए उस पर किधर फोर्स आएगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर फोर्स की जो डायरेक्शन आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ही तो आएगी, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होगी वही फोर्स की डायरेक्शन होगी। आप इसको पूरा राउंड घुमा के ले आइए, अगर आप इसको पूरा राउंड घुमा के लाएंगे ना तो हर पॉइंट पे जो फोर्स होगा और जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी बताइए, उसकी डायरेक्शन सेम होगी, है ना। जैसे अगर फील्ड लाइंस टेंजेंशियल हो गई तो हर पॉइंट पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा ना, तो एक वर्क डन हो जाएगा, समझे। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है यार कि जितनी भी हमारी कंजर्वेटिव फील्ड होती है, इसको कहीं नोट कर लेगा बहुत ढंग से, इसको याद रखिएगा कि जितनी भी हमारी कंजर्वेटिव फील्ड होती है वो कभी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती हैं। क्लोज लूप फॉर्म करेंगी तो इसका मतलब कि अगर आप एक चार्ज पार्टिकल को घुमा के लाएंगे आप तो उस पर नेट वर्क डन हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे नेट वर्क डन हो जाएगा। तो ये फील्ड कैसी हो गई, ये नॉन कंजर्वेटिव हो गई। नॉन कंजर्वेटिव क्या होती थी कि अगर आप एक लूप में घूमते थे तो वहाँ पे वर्क डन की कुछ वैल्यू आ जाती थी, उसको हम बोलते थे नॉन कंजर्वेटिव। और कंजर्वेटिव फील्ड कैसी होती है कि जब आप उसमें घूम के आते हो तो वर्क डन नहीं होता है, ठीक है। तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं कंजर्वेटिव इन नेचर, और क्योंकि वो कंजर्वेटिव होती हैं इसलिए क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती हैं, ठीक है। वैसे भी समझ सकते हो यार कि या तो चार्ज को रिपेल मारेंगे, दूर भगा देंगे, है ना, या उसको खींच लेंगे, वो घूमेगा नहीं ऐसे गोल गोल चार्ज कभी भी, है ना। अब मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे टर्म्स कंडीशंस होती हैं, थोड़ा ढंग से सुनिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, वैसे ये पॉइंट आगे भी आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम दो तरह से प्रोड्यूस कर सकते हैं, बाय ए चार्ज एट रेस्ट। अगर कहीं पे चार्ज रेस्ट पे रखा हुआ है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ जाती हैं, ठीक है। उसका एक तरीका और भी है, पता है, अगर आपके पास एक मैग्नेट है ना, ये मैग्नेट है और आप मैग्नेट को फेंक दीजिए कहीं, ठीक है, ऐसे, तो अगर आप मैग्नेट को फेंकोगे ना तो इसके चारों तरफ भी फील्ड लाइंस आ जाती हैं, ठीक है। मैग्नेट को फेंकने पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो जाती हैं और उन फील्ड लाइंस को हम बोलते हैं फील्ड लाइंस ऑफ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये बी सिंबल होता है मैग्नेटिक फील्ड का। तो जब आप किसी मैग्नेट को फेंकते हो ना तो वहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है। इसलिए यार देखो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोलते हैं ना इसको, ये सब आपस में ना अभी पढ़ोगे सब कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड, समझे। तो किसी मैग्नेट को फेंकने पे क्या होता है ना, जो हमारी फील्ड आती है वो कैसी होती है, वो क्लोज लूप में होती है, समझे। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दो तरह की हो गई, बाय चार्ज एट रेस्ट मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसको स्टार लगा के आप ढंग से कॉपी में नोट करिएगा, दीज आर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस। ये क्या करती हैं, दे नेवर फॉर्म क्लोज लूप। और भाई इनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल उल्टी होती है, जो मैग्नेट के भागने से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आती, कैसे आती है मत पूछना भी आप, ये अभी आप नहीं समझ पाओगे, आप आगे पढ़ोगे, है ना। बस आती हैं कि जो किसी मैग्नेट को अगर हम भगाते हैं या कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं तो वहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आती हैं, और उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, दे ऑलवेज फॉर्म ए क्लोज लूप, ठीक है। आईआईटी में क्वेश्चन आ गया था अभी देखो, एक ऐसे फील्ड लाइंस बना के दे दी उसने, ठीक है। कई ऑप्शंस थे, मैं उसमें से एक ऑप्शन बता रहा हूँ आपको। और उससे पूछा था कि कौन कौन से ऑप्शंस पॉसिबल नहीं है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था शायद, इसमें कुछ दो तीन आंसर थे उसके। कुछ बच्चों ने ये आंसर भी लगा दिया कि उनको ये लगा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, वो क्लोज लूप में होती नहीं है, तो अगर क्लोज लूप में नहीं होती हैं तो ये गलत हो जाएगा, है ना। लेकिन फिर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप में होती हैं भाई, है ना। कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगर उसने स्पेसिफाई नहीं किया है तो आपको फिर सोचना पड़ेगा ना कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप में होती हैं, विच आर प्रोड्यूस बाय टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। इसको नोट करिएगा, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लिखिए आप, है ना, कि जो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्लोज लूप में होती है। तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है तो क्या बोलोगे आप कि क्लोज लूप में होती भी है, हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। अगर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक है तो वो क्लोज लूप में नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपको डिफरेंस यहाँ पे पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कि दे नेवर फॉर्म ए क्लोज लूप, और कंजर्वेटिव वाली बात हो गई। आगे हम लोग फिर बढ़ते हैं। कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हो गई ना।
हम लोग आगे फिर मूव करते हैं और कुछ फील्ड लाइंस ड्रॉ करके देखते हैं ना। अभी बहुत सी इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं आगे। अभी तुमने सिंगल सिंगल की फील्ड लाइंस ड्रॉ की थी, है ना। अब फील्ड लाइंस ऑफ कॉम्बिनेशन, फील्ड लाइंस ऑफ कॉम्बिनेशन की अगर वहाँ पे ज़्यादा चार्ज है तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, ठीक है। एनसीईआरटी में है, बस बोर्ड में पूछ लेता है, ये क्वेश्चन बन जाता है कि प्लस क्यू माइनस क्यू की फील्ड लाइंस ड्रॉ करके बताइए। अब एक बेसिक पे आते हैं। मैंने आपको बोला था क्या फील्ड लाइंस होती क्या है, दे गिव डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना, ऑन ए पॉजिटिव चार्ज, या हम बोलें दे गिव डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। दोनों बातें सेम हो गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और जो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स की डायरेक्शन होती है सेम होती है। इस स्टेटमेंट को नोट कर लेना यार, जो मैंने अभी बोला, है ना। आप लोग बहुत गड़बड़ करते हो न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय कि पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स की डायरेक्शन, है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होती है और डिफाइन ही ऐसे होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स की डायरेक्शन आती है। तुम कोई बोलता है कि भाई इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करो। मैंने आपको बिल्कुल शुरुआत में क्या किया था, मैंने आपको बोला था कि आपको क्या करना है, आपको एक पॉजिटिव चार्ज को रखना है और उस पर फोर्स की डायरेक्शन बनानी है, ठीक है। और उस पर जो फोर्स की डायरेक्शन आएगी उन वेक्टर्स को सीधे आप फ्री हैंड से ज्वाइन कर दोगे, ठीक है। चलो देखते हैं भाई। आप यहाँ पे रखिए एक पॉजिटिव चार्ज। आप पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे ना यहाँ पे, तो उस पर देखिए ऐसे ऐसे फोर्सेज आएंगे, सॉरी यार इसको प्लस क्यू कर लेते हैं, मैंने गलत कर दिया है। मैं इसको कट नहीं करना चाहता हूँ, तो थोड़ा हम चेंज करते हैं, जैसे प्लस क्यू एंड प्लस क्यू, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखोगे ना तो उस पर ऐसे ऐसे फोर्सेज आएंगे, इसका फोर्स भी आएगा, समझे, ऐसे यहाँ पे रखोगे। देखो आप बना के देख सकते हो, यहाँ पे आपने रखा, इसका फोर्स इधर आएगा, इसका फोर्स ऐसे आएगा, तो फोर्स देखो ना, इसका रिपल्शन ऐसे आएगा ना, यहाँ पे ऐसे, इसका रिपल्शन ऐसे आएगा, तो नेट फोर्स ऐसे आएगा, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे चार्ज को रखेंगे तो उस पर नेट फोर्स ऐसे आएगा, समझे, ऐसे ऐसे आएगा। और यहाँ पे रखेंगे आप तो फोर्स ऐसे आएगा, फिर फोर्स ऐसे आएगा, फिर फोर्स ऐसे आएगा, ठीक है। आप प्लस चार्ज को रखते जाइए, छोटे छोटे वेक्टर्स बनाते जाइए, फिर वेक्टर्स को फ्री हैंड से ज्वाइन करिए, तो आपको पता चलेगा कि फील्ड लाइंस ऐसे निकलती हैं, ठीक है। ऐसे फील्ड लाइंस होती हैं दो प्लस चार्जेस की, ठीक है। आपको क्लियर हो रहा है कि मैं यहाँ पे चार्ज रखूँगा, उस पर फोर्स की डायरेक्शन देखूंगा, समझे, इन दोनों का नेट फोर्स निकालूंगा और उसको वेक्टर बना दूंगा, फिर सारे वेक्टर्स को मैं ज्वाइन कर दूंगा, ठीक है। देखो ऐसा नहीं लग रहा है रिपेल कर रही फील्ड लाइंस, ये भी आगे पॉइंट है, मैं लास्ट में डिस्कस करूँगा। देखो आप थोड़ा फील करो यहाँ पे कि ऐसा लग रहा है कि इससे जो फील्ड लाइंस निकल रही थी उनको जाना तो ऐसा रेडियली आउटवर्ड था, इनको भी कहाँ जाना था, इनको भी रेडियली आउटवर्ड जाना था, लेकिन इनको हम जब पास पास लाए तो ऐसा लग रहा है कि इन फील्ड लाइंस पे इनका फोर्स आके ऐसे रिपेल हो गई और इन फील्ड लाइंस पे इनका फोर्स आया रिपेल हो गई है ना। तो हम ये भी बोलते हैं, आगे आगे आपको नोट कराऊंगा कि पॉजिटिव चार्ज की जो फील्ड लाइंस होती हैं दे रिपेल ईच अदर, वो एक दूसरे को रिपेल मारती हैं, ठीक है। तो प्लस प्लस की फील्ड लाइंस हो गई, नाउ वी हैव प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, ठीक है। भाई यहाँ पे रख लो आप एक चार्ज को, देखो इसका फोर्स इधर आएगा, पॉजिटिव चार्ज रखा होगा, समझ रहे हो आप। फील्ड लाइंस को ड्रॉ करने के लिए हमें कौन सा चार्ज रखना पड़ता है, पॉजिटिव। तो ऐसा आएगा फोर्स, इसका फोर्स किधर आएगा बताइए, इसका इधर आएगा, समझे, इसकी तरफ एरो बना दिया ना, ये नेगेटिव चार्ज है, इसका फोर्स इधर नेट ऐसे आएगा, ठीक है। चलो बीच में रख लेते हैं, बिल्कुल मिड में। इसका फोर्स किधर आएगा बताओ, इसका फोर्स ऐसे आएगा और इसका फोर्स इसकी तरफ आएगा, बिल्कुल बराबर आएगा फोर्स, तो ऐसे आ जाएगा फोर्स, ठीक है। यहाँ पे रख लीजिए आप, इसका फोर्स ऐसे आएगा और इसका फोर्स ऐसे आएगा। ये मैंने एरो बड़ा क्यों बनाया है, क्योंकि इसके नज़दीक है। ये एरो मैंने छोटा इसलिए बनाया है क्योंकि इससे ये पॉइंट दूर है, तो नेट फील्ड ऐसे आ जाएगी इनका रिजल्टेंट, समझ गया। तो क्या कर रहा हूँ मैं डिफरेंट पॉइंट्स ले रहा हूँ, वहाँ पे मैं इसका फोर्स देख रहा हूँ, इसका फोर्स देख रहा हूँ, और उसके से मैं रिजल्टेंट निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चलो मुझे यहाँ निकालना है, इसका फोर्स कैसे आएगा, इसका ऐसे आएगा, इसका फोर्स इसकी तरफ आएगा, तो ये रिजल्टेंट आ जाएगा। फिर बीच में आ जाते हैं यहाँ पे बिल्कुल मिड में, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वहाँ पे आ जाते हैं।
इसका फोर्स ऐसे होगा, इसका फोर्स ऐसे होगा, रिजल्टेंट ऐसे होगा। ठीक है, जब ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स लेके बनाएंगे इसको, तुमको पता चलेगा जो फील्ड लाइन्स आ रही ना, मैंने बोला ना सारे वेक्टर्स को आपको फ्री हैंड ज्वाइन कर देना है, जो रिजल्टेंट के वेक्टर्स आ रहे हैं ऐसे, और ये हमारा ऐसे आएगी, समझे? तो ऐसे हमारी फील्ड लाइन्स आ जाएंगी। ठीक है, भाई पैटर्न देख लीजिए, इसका कर्वेचर वगैरह ढंग से देख लो आप। जेई में क्वेश्चन आता है कर्वेचर इधर घुमाता है, एक में कर्वेचर इधर घुमा देता है, समझे? जब तक आप डीपी नहीं पता है तब तक आपसे क्वेश्चन नहीं होने का जेई का। बोर्ड में तो बनाने को आता है, ख़त्म काम, समझे? बस जेई में आया था तो कर्वेचर घुमा दी थी उसने, ऐसे ऐसे कर दिया कर्वेचर। ठीक है, एक में कर्वेचर ऐसे, एक में कर्वेचर ऐसे, क्वेश्चन लोगों को गलत हो गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा कभी भी अगर आपको बिल्कुल बेसिक पता है। बेसिक ये होता है कि अगर आपको कहीं भी फील्ड लाइन्स में जरा सा भी कन्फ्यूजन होता है ना, आप सिंपली जाइए वहाँ पे प्लस चार्ज को रखिए। ठीक है, और उस पर अपने आप, जैसा भी मैं बना रहा था ना पहले, जितने भी चार्जेस हों, इसका फोर्स देखा हमने, फिर इसका फोर्स देखा, और आप एरो बना के चेक कर लिया करो, आप क्रॉस चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे फील्ड लाइन्स आ गई। नेगेटिव है ना यार, इसके टूवर्ड्स आएंगी, देखो मैंने गलती कर दी, नेगेटिव चार्ज के टूवर्ड्स होती हैं ऐसे। ठीक है, ये प्लस से निकलेंगी माइनस पे जाएंगी ऐसे, समझे आप? इस तरह की फील्ड लाइन्स होती हैं प्लस क्यू और माइनस क्यू की। ठीक है, बिल्कुल सिमेट्रिक बनती है, ये भी बिल्कुल सिमेट्रिक बनती है फील्ड लाइन्स। ठीक है, सिमेट्रिक बिहेवियर होता है। चलिए फिर और देखते हैं। दिस इज कॉल्ड नल पॉइंट। नल पॉइंट मतलब जहाँ पे फील्ड कितनी होती है, जीरो, इसको हम बोलते हैं नल पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है, चलिए मैं इसको प्लस 2 क्यू कर देता हूँ, इसको प्लस क्यू कर देता हूँ। ठीक है, ये भी बोर्ड में पूछ लेता है यार। ठीक है, जेई में तो हमें ऑप्शन टिक करने होते हैं, वहाँ तो ज़्यादा इजी होता है। तो आप बेसिक याद रखिए, मैंने आपको फिर बोला है कि फील्ड लाइन्स का मतलब है जहाँ भी आपको फील्ड लाइन्स चेक करनी है वहाँ पे प्लस चार्ज को रखिए, फोर्स की डायरेक्शन निकालिए, आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर दोगे। ठीक है, जैसे प्लस 2 क्यू एंड प्लस क्यू। अब देखो यहाँ पे क्या होगा यार, जैसे मैं एक चार्ज को यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज को रखता हूँ मैं, तो देखो क्या होगा, इसका फोर्स कैसा आएगा बताइए? इसका फोर्स तो ऐसा आएगा, थोड़ा बड़ा आएगा। इसका फोर्स थोड़ा छोटा आएगा। क्यों छोटा आएगा? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कम है ना। नेट फोर्स ऐसे आएगा, समझे आप? जैसे यहाँ पे देखते हैं हम, इस पॉइंट पे इसका फोर्स ऐसे आएगा रिपल्शन, इसका फोर्स ऐसे आएगा छोटा सा, नेट फोर्स इधर आएगा। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है प्लस 2 क्योंकि अभी आपको फील आने लगेगी थोड़ी थोड़ी। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है ना, तो थोड़ा सोचो यार कि इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड कम है, तो क्या होगा बताओ? ये इसको रिपेल मार रहा है ना, तो होगा कि ना थोड़ा सा ये ऐसे बन जाएगा। एक्चुअली सिमेट्री थी वो डिस्टॉर्टेड हो जाएगी ना, ये फील्ड लाइन्स ऐसे आएंगी, समझे आप? ये प्लस क्यू थोड़ा सा वीक पड़ गया इसके आगे, है ना। प्लस क्यू का फोर्स वीक हो गया, यहाँ पे दोनों के फोर्स बराबर थे तो दोनों बराबर भिड़े हुए थे। ठीक है, दोनों सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, बिल्कुल सिमेट्री बनी थी यहाँ पे। अभी ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आएगा, किसका फोर्स? 2 क्यू का फोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आएगा, है ना। तो फील्ड लाइन्स हमारी इस तरह की बन जाएंगी, समझे? ये बनेगी। नल पॉइंट क्या होता है? नल पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे नेट फील्ड जीरो होती है। ठीक है, मैंने नल पॉइंट आपको इक्विलिब्रियम में बताया था, है ना। नल पॉइंट का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना। तो बताइए किसकी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी? नल पॉइंट इस बार यहाँ पे आएगा, प्लस क्यू की तरफ, क्योंकि ये ज़्यादा वो है ना, इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड कम है, समझे? तो नल पॉइंट इसकी तरफ शिफ्टेड होगा। नल पॉइंट पे होता है क्या? इसकी फील्ड और इसकी फील्ड दोनों को क्या होना है? कैंसिल होना है। तो ऑब्वियस सी बात है यार कि अगर इसका मैग्नीट्यूड कम है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है KQ/R²। तो मैग्नीट्यूड कम है तो आर को क्या होना पड़ेगा? आर को भी तो कम होना पड़ेगा ना, तभी तो ये इसको बैलेंस कर पाएगा। तो आर कम होगा तो वैल्यू ज़्यादा आएगी। ठीक है, तो ये आएगा नल पॉइंट यहाँ पे होता है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे नल पॉइंट बिल्कुल मिड में होता है, यहाँ पे नल पॉइंट यहाँ पे होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं प्लस 2 क्यू एंड माइनस क्यू। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन की फॉर्म में देता हूँ। एक्चुअली देखो बनेगा तो ऐसे ही, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। ये देखो, ये जेई का क्वेश्चन है, मैं वही क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ बिल्कुल। ठीक है, एक ऑप्शन हमारे पास ऐसे था, है ना। आपको वीडियो पॉज करना है और आंसर देना है। ठीक है, ये फील्ड लाइन्स होंगी। ठीक है, देखो थोड़ा सिमेट्री गड़बड़ हो गई ना, ये मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। और एक और ऑप्शन था प्लस 2 क्यू माइनस क्यू। भाई क्वेश्चन बहुत पूछा था, देख लो आप ढंग से। ठीक है, ये क्या हो रहा है यार?
देखो इसमें थोड़ा सा ये इसका वो है ना हाईएस्ट पीक, वो इधर आ रहा है थोड़ा सा, इसका पीक इधर जा रहा है ऐसे, ठीक है। पेन थोड़ा यार गंदा सा चल रहा है मेरा, कोई नहीं, आपको समझ में जाएंगी बातें। ये ऐसे फिर लाइन आ जाएगी, ठीक है। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। वीडियो पॉज करिए और सोचिए, ये तो नहीं होगा, ये तो तब होता है जब दोनों चार्जेस बराबर होते हैं, है ना। अभी मैग्नीट्यूड हमने गड़बड़ कर दिया थोड़ा सा, तो आपके पास ऑप्शन ए और ऑप्शन बी है, बाकी मैं ऑप्शन नहीं दे रहा आपको। आप 2 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करिए, जो भी आपको समझ में आ रहा हो ना अभी तक के, आप उसके बेसिस पे आंसर देने की कोशिश करिए कि कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है। मैं तो आंसर दे रहा हूँ आपको, देखिए क्या होगा। अब मुझे चेक करना है यार, है ना, +2q और -q, ठीक है। तो आप ये बताओ किसकी फील्ड ज़्यादा डिस्टॉर्ट करेगी। सोचो ये नहीं होता, अगर ये नहीं होता तो इसकी फील्ड को थोड़ा रेडियली आउटवर्ड जाना चाहिए था, ऐसे 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 ऐसे। इसकी आने की वजह से उसने क्या किया, उस फील्ड लाइन को थोड़ा खींच लिया अपनी तरफ और हल्का सा उसको ऐसे बल्ज दे दिया, ठीक है। अब बताओ कौन किसके रेडियल बिहेवियर को ज़्यादा डिस्टॉर्ट करेगा। +2q का तो इतना डिस्टॉर्ट नहीं होगा, है ना। -q का ज़्यादा डिस्टॉर्ट हो जाएगा क्योंकि +2q का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है और -q का मैग्नीट्यूड कम है ना। तो वो अपने आप को थोड़ा रेडियल रखने की कोशिश करेगा, कौन, +2q, और -q में ज़्यादा डिस्टॉर्शन आएगा। तो देखो आप, अगर हम इस डायग्राम को देखें ना, तो देख रहे हैं कि +q का थोड़ा रेडियल बिहेवियर यहाँ पे ना मेंटेन है, देखो आप ऐसे 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 जा रहे हैं। इसका थोड़ा ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया, है ना। -q की फील्ड लाइन्स जो हैं वो देखिए आप ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई हैं, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ये जुगाड़बाजी हो गई थोड़ी सी, फील करने वाली बात, है ना, कि किस में ज़्यादा चेंज आएगा। देखो ना, इसकी फील्ड लाइन्स कैसी होनी चाहिए, इसकी फील्ड लाइन्स ऐसे जानी चाहिए ना, रेडियली ऐसे ऐसे ऐसे, देखो यहाँ पे हमने इसको ज़्यादा डिस्टॉर्ट कर दिया, इस पर डिस्टॉर्शन कम आएगा ना, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, कम है, इसका डिस्टॉर्शन ज़्यादा होगा। चलो ये तो वैसी बात होगी, अगर आपको समझ में आ गई तो ठीक है, अगर नहीं आई तो एक और मैं आपको तरीका बताता हूँ। दूसरा तरीका क्या ना, ये +2q और -q, ये तरीका फेल नहीं होगा। आप मिड पॉइंट पे आ जाओ, बिल्कुल मिड पॉइंट पे, बताओ किसकी फील्ड स्ट्रांग होगी। ये फील्ड स्ट्रांग होगी और इसकी फील्ड क्या होगी, क्या इसकी फील्ड होगी वीक, है ना। अब आप बताओ जो नेट फील्ड है वो किधर जाएगी, नेट फील्ड इधर जाएगी, नहीं। तो इसका मतलब जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट पे स्लोप ऐसे आना चाहिए, जैसे स्लोप यार, जो फोर्स होता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और वही तो टेंजेंट होता है ना, वही तो स्लोप होता है, सब बातें सेम है। फोर्स की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, टेंजेंट की डायरेक्शन, स्लोप की डायरेक्शन, सब बातें सेम ही है। टेंजेंट स्लोप बेसिकली एक ही बात होता है ना। तो इसका मतलब मिड पॉइंट पे, जो बिल्कुल मिड का पॉइंट आ रहा है, यहाँ पे जो स्लोप होना चाहिए, इट शुड बी अलोंग दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो बताओ भाई, मिड पॉइंट पे आ जाते हैं, देखो ये मिड पॉइंट, इसमें स्लोप कहाँ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इसमें स्लोप कहाँ है बताओ, मिड पॉइंट पे, इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये आंसर हो जाएगा। आपको सिर्फ मिड पॉइंट पे स्लोप चेक कर लेना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब सपोज करिए ये +q होता और ये -2q होता। अब मुझे पता करना है कि ये ऐसे वाला ग्राफ बनेगा, है ना, या ऐसे वाला ग्राफ बनेगा। दो ही ऑप्शन आएंगे आपके पास, या तो ये पीक इधर चला जाएगा या पीक इधर होकर इधर आएगा। मैं मिड पॉइंट पे आऊँगा, मेरा आंसर निकल आएगा, ठीक है। चलो +q एंड -2q, मैं मिड पॉइंट पे आता हूँ। +q की फील्ड इधर होगी, -2q की इधर होगी। ये एरो मैंने बड़ा बना दिया, क्यों बड़ा बना दिया, इसलिए बना दिया क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड क्या ज़्यादा है, रिजल्टेंट ऐसे आएगा। तो बताइए रिजल्टेंट ऐसे आएगा, तो इसी में तो आ रहा है, समझे। तो ये वाला आंसर हमारा हो जाएगा, ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें बल्ज वाले क्वेश्चन आते हैं कि बल्ज जो है ना, उसका जो पीक है वो लेफ्ट है या वो राइट है, ठीक है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई इसमें +q और -q की, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन और बन सकते हैं, ठीक है। अब चलिए अगला सोचिए आप नेक्स्ट स्टेप के लिए। अब वीडियो पॉज करेंगे, अपने आप सोचेंगे आप +q, ठीक है। अपने आप बनाइए, ड्रॉ करिए, ठीक है, और फिर देखिए मेरे से आंसर मैच करा नहीं मैच करा आपका। वीडियो पॉज करके सोचिए आप, है ना, कि इसकी इलेक्ट्रिक लाइन्स को इमेजिन करो ना, रिपल मारेंगे। ये जो पॉजिटिव की फील्ड लाइन्स होती हैं तो उसको रिपल मारती हैं। तो सोचो वो रेडियली आउटवर्ड निकल रही थी, ऐसे 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 रेडियली आउटवर्ड निकल रही थी, यहाँ से भी रेडियली आउटवर्ड निकल रही थी और यहाँ से भी रेडियली आउटवर्ड। लेकिन जब ये रास्ते में पहुँची यहाँ पे, तो इनमें आपस में रिपल्शन हो गया। तो सोचिए आप कैसे घूमेंगी फील्ड लाइन्स। वीडियो पॉज करना है, सोचना है, मैं आंसर दे रहा हूँ। दिस इज नल पॉइंट। नल पॉइंट क्या होता है, जहाँ पे नेट फील्ड जीरो होती है। ये तुमको बता चुका हूँ यार, मैं क्वेश्चन कराया था मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में, कि अगर 3 इक्वल चार्जर रखे होते हैं तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, समझे। इसकी फील्ड ऐसे निकलेंगी ना, ऐसे तो घूम जाएंगी यार, ऐसे ऐसे निकल के घूम जाएंगी। इसकी फील्ड लाइन्स ऐसे निकलेंगी, ऐसे घूम जाएंगी, समझे। इसकी फील्ड लाइन्स भी ऐसे निकलेंगी और ऐसे ऐसे क्या करेंगी, बेंड कर जाएंगी, समझे। सबका जो वो होगा इस तरफ, सबका फेस होगा,
समझे। तो ये ऐसे निकल निकल के क्या करेंगी, फील्ड लाइंस ये बेंड कर देंगी, समझे आप। ये प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू फील्ड लाइंस हो गई। चलिए सोचिए, अच्छा आपके पास एक बहुत बड़ा मैग्नीट्यूड हो +10Q एंड +Q हो, अब इनकी फील्ड लाइंस कैसी होंगी। ये प्लस क्यू की थी, ठीक है। अब सोचिए +10Q एंड +Q है, इसको भी आप अपने आप ड्रॉ करिए, वीडियो पॉज करते रहिए, मैं सारे क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ जितने तरह के बन सकते हैं। भाई ये थोड़ा नीट एंड क्लीन लिखना, जैसे मैंने बनाया ऐसा गंदा गंदा नहीं, थोड़ा सा स्पीड में बना रहा हूँ, आपको थोड़ा ढंग से बनाना है इसको, ठीक है। ये सारे रिपल हो गए, सिमेट्रिकल बिल्कुल ऐसे ऐसे निकल गए, ठीक है। यार नहीं समझ में आ रहा है ना, तो आप, मैंने बोला ना आपको पॉइंट चार्ज रखना है, फोर्स देख लेना है, काम हो जाएगा आपका। थोड़ा फील भी कर लो कि पॉजिटिव की फील्ड लाइंस रिपेल मारती हैं और पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे को क्या करती, खींच लेती हैं। तो पॉजिटिव से फील्ड लाइंस निकलती है, निगेटिव उनको खींच लेता है अपनी तरफ, ठीक है। +10Q +Q सोचो, ये ऐसे निकलेंगी फील्ड लाइंस। ये बेचारा बहुत वीक हो गया ना इस बार, कौन +Q, तो ये फील्ड लाइंस ऐसे निकल जाएंगी, समझे आप। इनको बिल्कुल मोड़ देगा, समझे। अब सोचो आप कि इसका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वो है इफेक्ट, इसका इफेक्ट कम है, तो इसको इसने बेंड करके ऐसा फेंक दिया, ठीक है। जो पीछे मुड़ गए और ये ऐसे चली गई, ठीक है। किसी पॉइंट पे कट नहीं करती यार, फील्ड लाइंस होती है एक ही है, ध्यान रखना, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप जाके इनको ही कट करा दो, ठीक है। कट कराओगे तो 2 डायरेक्शन आ जाएंगी, ठीक है। तो +10Q और +Q का बन गया हमारा। अब इसमें आपको मैं आंसर क्वेश्चन दे रहा हूँ, +Q -Q +2Q, इसको बना के देखना आप एक बार, इसकी फील्ड लाइंस कैसे बनेंगी, ठीक है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल पर रखे हुए हैं, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बना देना, वहाँ पे इनको रख देना और देखना इनके कैसे ड्रॉ होगी इनकी फील्ड लाइंस, ठीक है। इसमें नल पॉइंट कहाँ पे आएगा बताओगे आप मुझे, नल पॉइंट इसकी तरफ आएगा, ठीक है। और एक काम और आपके लिए, दूसरा क्वेश्चन हो गया +10Q एंड -Q, इसको भी बनाएंगे आप, ठीक है। और नल पॉइंट भी निकालेंगे, ठीक है। नल पॉइंट भी फाइंड करना है और इनको ड्रॉ भी करना है, +10Q एंड -Q। और आप मुझे व्हाट्सएप करके भेजेंगे आंसर, देखेंगे आपका आंसर सही है कि नहीं है, ठीक है। चलिए और प्रॉपर्टीज़ पे बढ़ते हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी। देखिए कंडक्टर में आते हैं, कंडक्टर में बड़ी सही प्रॉपर्टी होती है इसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड कंडक्टर। फील्ड लाइंस में फिर आप एक बड़ी बड़ी हेडिंग लिख लेना है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड कंडक्टर, ये अपने आप में एक छोटा मोटा टॉपिक है। आप याद करिए यार, मैंने आपको शायद ये पॉइंट बताया नहीं था मैंने, कि जो हमारा कोलम्बिक फोर्स होता है वो होता है 1/4πε0 K Q1 Q2/r², जहाँ पे K क्या होता है हमारा, K इज़ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। याद करने की कोशिश यार, ये लेक्चर्स देख लेना यार तुम लोग, जो मैंने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कराया था ना, बुक में पढ़ के हवा में करते रहते हो क्वेश्चन, और डीप में क्वेश्चन आता है तो लड़क जाते हो तुम लोग, ठीक है। इसको पढ़ लेना वहाँ से पीछे। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेसिकली क्या बताता है कि किसी मीडियम में जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होता है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उतना ही ज़्यादा होता है ना। और तुमको बताया था कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज़्यादा होता है तो चार्जेस पे मीडियम के मॉलिक्यूल्स का भी फोर्स आने लगता है, जिसकी वजह से नेट फोर्स क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है ना। ये मैंने आपको जिसमें परमिटिविटी बताया था उस लेक्चर में आपको बताया था मैंने। और वहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं स्किप कर गया था, वो ये था कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ कंडक्टर इज़ इनफाइनाइट, ठीक है। जो कंडक्टर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो कितना होता है, इनफाइनाइट होता है, तो वहाँ पे फोर्स नहीं आता है, ठीक है। और फोर्स नहीं आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगी, समझे आप। ये हम गॉस थ्योरम में भी आकर डिस्कस करेंगे। तो होता क्या पता है, अगर आप कहीं कोई कंडक्टर रखते हो ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर में पास ही नहीं कर सकती हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसको नोट करिए, कैन नॉट पास थ्रू कंडक्टर, ठीक है। या थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लीजिए, कैन नॉट पास थ्रू, थोड़ा कॉन्सेप्ट रॉन्ग है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट एग्जिस्ट इनसाइड कंडक्टर, ऐसे लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट एग्जिस्ट इनसाइड कंडक्टर, ठीक है। या फिर लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, तो राइटिंग बहुत गंदी है मेरी, ठीक है। आप थोड़ा नीट एंड क्लीन नोट्स बनाना। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड है, कंडक्टर 0, ठीक है। कंडक्टर की इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी क्या होती हैं,
एंटर नहीं कर सकती हैं। यार कंडक्टर की बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी होती है, मतलब है ना, उसको थोड़ा क्या होता है, जैसे कंडक्टर है ना, ये कोई हमने स्लैब रख दी आयरन की, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे फील्ड लाइन्स आ रही थी, ठीक है, ऐसे फील्ड लाइन्स आ रही थी, पता क्या होगा, कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस बात को तो ढंग से समझना यार, तुम लोग बहुत पूछते हो सर कंडक्टर में कैसे फील्ड जीरो हो गई, कैसे जीरो हो गई। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आ रही थी, ये कंडक्टर था। अब तुमको पता है कि जब कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे और फ्री इलेक्ट्रॉन्स किधर भागते हैं, दे मूव अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं दोबारा फिर बोल रहा हूँ, इसको नोट कर लेना कि जो नेगेटिव चार्ज होता है दैट मूव्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ भाग के इकट्ठे हो जाएंगे यहाँ पे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ यार, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन यही होती है, जिधर पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होती है। तो ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव उसका उल्टा फोर्स लगेगा। अब नेगेटिव यहाँ पे आ गया, ये न्यूट्रल था, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अब होगा क्या पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कहाँ से होती हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो इसके अंदर एक फील्ड और डेवलप हो जाती है कंडक्टर के अंदर, इसको हम ई लिख सकते हैं। ई मीन्स पोलराइजेशन फील्ड एंड दिस इज EXT एक्सटर्नल फील्ड। कुछ बात समझ में आ रही है कि जैसे हम कंडक्टर को रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाके बैठ जाएंगे और सारा प्लस चार्ज यहाँ बैठ जाएगा। तो देखो ना, इसके अंदर एक फील्ड आ गई प्लस से माइनस की तरफ। अभी तो आपने पढ़ा है कि फील्ड लाइन्स कहाँ से कहाँ होती हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती हैं, अभी आपको समझाया था। तो क्या होता है पता है, इसके अंदर कि जो एक्सटर्नल जितनी फील्ड होती है ना, उतनी पोलराइजेशन की फील्ड होती है। ये कंडक्टर उसके यार उसको बहुत फ्री इलेक्ट्रॉन्स है पता है, तो वो उठा के क्या करता है ना, उसको जीरो कर देता है, किसको, अपने अंदर फील्ड लाइन्स को।